इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हुआ था, और इसका जो फॉर्म है वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो हम इसका पूरा जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसको हम लोग पूरा अच्छी तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या एग्ज़ाम होगा, क्या फिजिकल टेस्ट होगा, कितना हाइट है, कितना लॉन्ग जंप होगा, ठीक है, एग्ज़ाम कब होगा, ये सारी चीज़ें, कितनी फीस लगने वाली, सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ से ये रिलीज हुआ है अभी, ठीक है। इस वाली साइट पे जो इनकी ऑफिशियल साइट है वो ये है cgpolice.government.in। जो दिनांक है ऑनलाइन फॉर्म भरने की वो है 20/10/2023, ठीक है। 20/10/2023 को ये स्टार्ट हो जाएगा और ये कब तक चलेगा, ठीक है। लास्ट डेट क्या है इसकी, लास्ट डेट है 30/11/2023 इसकी लास्ट डेट है। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, जो जनरल और जो ओबीसी है उन लोगों के लिए लगेंगे इसमें 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। कितने, 200 रुपये लगेंगे। और जो ST/SC कैटेगरी के लोग हैं, उन स्टूडेंट हैं, उन लोगों को 125 रुपये इसमें देने होंगे। साथ ही हम इसकी चीज़ें देख लेते हैं। और चयन हेतु रिक्त पदों हेतु नीचे दर्शाए अनुसार संख्या बहुत सारी दे रखी है, ठीक है, कि इसमें रिक्त पदवार संख्या दे रखी है कि रायपुर में ओबीसी की कितनी है, और जो भी इसमें लिस्ट है उनके अनुसार अलग अलग दी हुई है। अब जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप ये चीज़ें उसमें देख सकते हो। तो 5000 के समथिंग में इसमें टोटल वैकेंसी रिलीज हुई है। तो ये चीज़ें अपनी इतना वो नहीं है, जो कि अब मैं हर स्टूडेंट के हिसाब से बता नहीं सकते, जो भी स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो सैलरी रहेगी इसमें 4 वेतन मैट्रिक्स की रहेगी, 19,500 प्रतिमाह आपको देनी होगी, ठीक है। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आयु सीमा जो आपकी होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूं, इसमें होनी चाहिए 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें ST जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, गैर क्रीमिलियर मतलब क्रीमिलियर में नहीं होना चाहिए, उन उम्मीदवारों को 5 वर्ष की इसमें छूट दी गई है, ठीक है। और नीचे आते हैं, जो भी डिटेल इसमें और देख लेते हैं क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है। अब ये आता है कि शैक्षणिक अर्हता इसमें दे रखी है कि 10th + 12th आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 12वीं प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र हैं। केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार 8वीं कक्षा पूर्ण उत्तीर्ण होने पर भी पात्र हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार अथवा राहत शिविर के जो निवासरत परिवार से संबंधित सभी श्रेणी अथवा अभ्यर्थी जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण वो भी पात्र हैं, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो 8वीं कक्षा पास भी चलेंगे, ठीक है। और जो नक्सल पीड़ित परिवार है, जो राहत शिविर से निवासरत है, उन लोगों को 5वीं कक्षा पास भी चलेगा, ठीक है। बाकी 10वीं 12वीं प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य स्थित विद्यालय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। आरक्षक चालक हेतु भारी वाहन चालक का लाइसेंस होना अथवा आरक्षक ट्रेड हेतु संबंधित ट्रेड में दक्षता होना आपकी अर्हता, मतलब ऐसा होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब आपको बता दूं, मैं यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है कि सामान्य जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। जो सीना होना चाहिए वो 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए। और महिलाओं के लिए जो हाइट है वो 158 होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें जो ऊंचाई दे रखी है वो 158 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। आपका जो सीना होता है वो 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए और जो फुलाने के बाद पूर्ण विस्तृत जो हो जाता है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और ऊंचाई जो इसमें ऊंचाई चाहिएगी वो 158 चाहिएगी महिलाओं के लिए, और पुरुषों के लिए दोनों बराबर है, ठीक है। बस्तर, सरगुजा संभाग, जिला जसपुर सहित के अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों की जो ऊंचाई है वो 153 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। 76 सेंटीमीटर इनको सीना चाहिए और 81 सेंटीमीटर फुलाने के बाद सीना चाहिए और 153 सेंटीमीटर महिलाओं की ऊंचाई चाहिए, ठीक है। सीना फूलने एवं बिना फूलने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है। जितना फूलता है और जितना मतलब नॉर्मल में रहता है और फिर फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर इसमें आना बहुत ज़रूरी है।
अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से दिव्यांग, नाकनी, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार की आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आंखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आंख से 6/9 अथवा दूसरी आंख की बिना चश्मे से 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं चयन प्रक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, उसमें देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसे होगी। ठीक है, चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों से संपादित की जाएगी। आरक्षक जो जीडी के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों की जांच होगी। ठीक है, याद रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक नाप जो होगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जैसे कि लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, 100 मीटर की दौड़ होगी और 800 मीटर की दौड़ होगी। 100 अंक की ये होगा। ठीक है, आपका जो फिजिकल होगा 100 अंक का होगा। उसके बाद आता है रिटर्न, जो लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा में आपका सामान्य ज्ञान आएगा, बुद्धि क्षमता आएगी, विश्लेषण क्षमता और अंक गणित आता है। जो नॉर्मली आता है वही आएगा, ये भी 100 नंबर का होगा। वही जो दूसरा एग्जाम है आरक्षक चालक एवं आरक्षक ट्रेड का जो एग्जाम है, ठीक है, उसमें दस्तावेजों की जांच होगी, आरक्षक नापझोंक होगा, मतलब कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है, नॉर्मली बात। पुरुषों के लिए 1500 मीटर की दौड़, महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। और लिखित परीक्षा 100 अंक के साथ साथ ट्रेड टेस्ट 25 अंक के होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा 100 अंक की होगी, उसके साथ साथ ट्रेड टेस्ट भी 25 अंक का होगा आपका। और इसमें अब और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद एवं प्रवीणी एवं एनसीसी प्रमाण पत्रधारी एनसीसी राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र हेतु 5 अंक अधिकतम 10 अंक बोनस के रूप में आपको प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन की लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसका जवाब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 20 तारीख से इसके फॉर्म भराने स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 30/11 लास्ट 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा।